हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहले समबाहु त्रिभुज को पढ़ा था और कल समबाहु त्रिभुज में हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था। कर्ण 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप पढ़ लिया था, 3 गुणे भुजा होती है और समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई h बराबर कर्ण 3/2 गुणे भुजा होता है। और यह किस प्रकार से आपके फार्मूला बने हैं इसका भी कल हम लोगों ने अच्छे से सरल करके देख लिया था। यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लें। इससे क्या होगा कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि समबाहु त्रिभुज के मध्य में स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए जो लंब होते हैं उनका भुजा के साथ क्या संबंध होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमें पढ़ना है इस समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत भुजा के मध्य संबंध। आखिर इस समबाहु त्रिभुज के मध्य भुजाओं के मध्य में क्या संबंध होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यदि मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है, ये मान लेते हैं कोई एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित कोई बिंदु है। इस बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः P1, P2 और P3 हो। ठीक है, यहां पर ये इस बिंदु से भुजाओं पर लंब डाला गया है। लंब का मतलब ये जिस भुजा पर पड़ेगा वहां पर 90 अंश का कोण बनाएगा। चलिए, क्या लिखा गया है यहाँ पर, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः P1, P2, P3 हो तो इस समबाहु त्रिभुज के जो लंब की लंबाई होगी, जो समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई, समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई का मतलब जानते हैं क्या, ये तो इस समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई h बराबर होता है तीनों डाले गए लंब के लंबाई का योग, अर्थात P1 प्लस P2 प्लस P3, यही हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से तीनों भुजा पर डाला गया लंब दिया गया हो और इसके लंब की लंबाई पूछे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा, अर्थात ये जो लंब की लंबाई है ये तीनों का योग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। ऊंचाई आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई P1 प्लस P2 प्लस P3 हो गया। अच्छा, इसी ऊंचाई को हम लोग कल कर्ण 3/2 गुणे भुजा के नाम से एक फार्मूला निकाल लिए थे। तो कहने का मतलब ऊंचाई का सूत्र इतना होता है और यह हो जाएगा आपका P1 प्लस P2 प्लस P3। अच्छा, ये तो था हमारे लंब की लंबाई। ठीक है, यदि हमें दिया गया ये लंब की लंबाई तीनों पता हो तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो हमें निकल ही जाएगी। लेकिन अगर इस समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछे तो कैसे निकालेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये जो आपका ए है, इस ए को यहीं रोक लीजिए और इन्हें उधर पक्षांतर कर दीजिए। जब ये पक्षांतर होकर उधर जाएंगे तो ये पलट जाएंगे, 2/3 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका P1 प्लस P2 और प्लस P3। कहने का तात्पर्य ये है, यहां से आपको दोनों चीजें मिल गई। क्या, यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई तीनों है तो इसकी ऊंचाई भी मिल जाएगी। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 से। और इसकी भुजा अगर पूछे तो भुजा का सूत्र निकल जाएगा 2/3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहां पर आपको दो फार्मूला देखने को मिल गया। अब क्या होगा, अब हमने समबाहु त्रिभुज का परिमाप पढ़ लिया जो कि 3 गुणे भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण 3/4 भुजा स्क्वायर पढ़ लिया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कर्ण 3/2 गुणे भुजा, ये भी पढ़ लिया। अच्छा, आज जो हमने पढ़ा इसको तो हमने देख लिया। अब इसी के साथ इसी से संबंधित कुछ सवाल आपके बीच में लेकर उपस्थित हो रहे हैं और इन सवालों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और लगाने का प्रयास भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला सवाल क्या बनता है। तो ये आपके सामने पहला सवाल रहा और इस पहले सवाल में दिया गया है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर से किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है हमसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, कोई एक समबाहु, किसी समबाहु त्रिभुज की, कोई समबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। कहा जा रहा किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, इस बिंदु से तीनों भुजा पर, इस भुजा पर भी, इस भुजा पर भी और इस भुजा पर भी, तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर आप लोग लिख लीजिएगा। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल। त्रिभुज का
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आप जानते हो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्ण 3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण 3/4 भुजा का स्क्वायर। अब आप पहले गौर से सुनिए ध्यान से। अगर हमारे पास भुजा होता तो हम बड़े आसानी से इनका क्षेत्रफल निकाल लेते, परंतु हमारे पास भुजा नहीं है। यहां पर केवल लंब की लंबाई दे दिया है। क्या दिया है? लंब की लंबाई। भुजा होता तो अभी हम तुरंत निकाल लेते, लेकिन लंब की लंबाई दे दिया है। तो एक काम करेंगे कि लंब की लंबाई के सहारे सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने के बाद तब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें भुजा ही निकालना है। ठीक है, तो भुजा कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट ही आपको बताया गया कि अगर समबाहु त्रिभुज पर डाले गए लंब की लंबाई दिया हो और यहां पर भुजा की लंबाई पूछ रहा हो तो भुजा आपका हो जाएगा भुजा ए बराबर, जो कि अभी अभी बताया गया था आप लोगों को, 2/3 और ब्रैकेट में P1 प्लस P2 और प्लस P3। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये P1 P2 P3 क्या है। P1 P2 P3 का मतलब इसके लंब की लंबाई है। ठीक है, भुजा ए बराबर, यहां पर आप ये लिख लीजिएगा, भुजा ए बराबर आपका क्या होता है? 2/3 P1 प्लस P2 प्लस P3। अच्छा, 2/3 P1 क्या है? P1 P2 P3, P1 P2 P3 यही तीनों लंब की लंबाई है, मतलब 6 प्लस 8 प्लस और ये 10। इनको जब सरल करेंगे 10 8 18 6 24 का गुणा 2 से 24 गुना 48/3 हो जाएगा। अच्छा, अगर यहां तक आ गया है तो इसका परमेयीकरण करा डालिए। ठीक है, परमेयीकरण कैसे कराएंगे? जो आपका हर होता है यदि वह करणी में है तो उसी हर को लेकर हम परमेयीकरण करा लेते हैं। परमेयीकरण का मतलब होता है अंश और हर में गुणा कराना, और परमेयीकरण का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि कहीं न कहीं हम हर को ज्यादा से ज्यादा सरल कर ले। ठीक है, तो इस हर को सरल करने के लिए हर का ही परमेयीकरण करा डालेंगे, अर्थात कर्ण 3 का गुणा ऊपर नीचे करा लेंगे। तो इससे क्या होगा? इनका गुणा इनसे होके 48 कर्ण में 3 हो जाएगा, और कर्ण 3 का गुणा होके कर्ण हट जाता है, 3 बच जाता है। क्या होता है? कर्ण हट जाता है, 3 बच जाता है। अब 3 को इनसे कैंसिल कीजिए, 3 1 3 3 6 18। तो आपका जो आंसर आ गया 16 कड़ी में 3, यदि यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि अब आपके पास भुजा 16 कड़ी में 3 हो गया। अब हमें चाहिए क्या? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? देखिए यही सूत्र लिखा है, कहिए तो यही निकाल दे। चलिए यही निकाल देते हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्ण 3/4 भुजा का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका कर्ण 3/4 गुणे भुजा। भुजा कितना दिया है? 16 कर्ण 3 दिया है, 16 कड़ी में 3। इनका स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर कर डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कड़ी में 3/4 गुणे 16 16 में कितना होता है? चलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 16 कड़ी में 3 गुणे 16 कड़ी में 3, इसी प्रकार से गुणा करा लीजिए। 4 चौक 16 हो जाएगा। अब क्या होगा? अब कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 से होकर 3 हो गया। कड़ी 3 का गुणा 3 बार है क्या? कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 से होकर 3, 3 का गुणा कड़ी 3 से होकर 3 कड़ी 3, तो 16 चौका 64 और गुणे 16 चौका 64 और कड़ी 3 का गुणा 3 3 कड़ी 3 हो गया। अब फिर इनका गुणा करा लेंगे तो 3 चौक 12, 3 छक 18 और 1 19, इतना कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आपने देखा कि जब किसी समबाहु त्रिभुज में के अंदर किसी बिंदु से यदि तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई दिया हो तो वहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इनके जरिए या इनके सहारे हमें पहले भुजा निकालना होगा। ठीक है, भुजा निकालने के बाद हम इनका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। यदि यहीं पर हमसे पूछा होता लंब की लंबाई बताइए तो हम बड़े आराम से लंब की लंबाई भी निकाल लेते। कैसे? देखिए, यदि आपसे ये सवाल पूछ लिया होता, क्षेत्रफल पूछा, चलिए क्षेत्रफल आपका निकल गया। यदि आपसे पूछ लेता समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सीधी बात, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई h बराबर क्या बताया था हमने? त्रिभुज की अगर ऊंचाई पूछता तो ऊंचाई बराबर अभी जस्ट पहले चर्चा हुआ P1 प्लस P2 प्लस P3, यही इसका फार्मूला होता। P1 कितना है? 6, P2 कितना हो गया? 8 और P3 आपका कितना है? 10। तो आपका हो जाएगा 10 8 18 6 24, ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं आपने देखा इस एक सवाल के सहारे हम लोगों ने 3 सवाल लगा लिया। क्या भुजा को भी ज्ञात करने का ये नियम है? अगर ऊंचाई इसका पूछे तो आप इससे निकाल लीजिए, क्षेत्रफल पूछता है तो पहले भुजा निकाल लीजिए, उसके बाद क्षेत्रफल का सूत्र रख के आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये पहला वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये दूसरा सवाल आप देख पा रहे हैं। ये दूसरा सवाल
आपका समबाहु त्रिभुज में जितनी सारी चीजें पढ़ाई गई हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे इस सवाल को लगाने से। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसमें 3 चीजें निकालनी है। उसका परिमाप ज्ञात करना है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और उनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इन तीनों सवालों को देख लेंगे, हमें सवाल भी समझ में आ जाएगा, सूत्र भी याद हो जाएगा और एक कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो आप देख पा रहे हैं किसी समबाहु त्रिभुज, कोई एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी एक भुजा कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर होंगी। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, इसलिए। ठीक है, चलिए इनकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो पूछा क्या जा रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई, परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वाले सवाल पे चलते हैं। पहला वाला सवाल क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई। क्या ज्ञात किया है, क्या ज्ञात करना है आपका, ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब h। और हमने आपको बताया था कि अगर ऊंचाई आपको ज्ञात करना हो और भुजा दिया हो, ठीक है, तो उसका फार्मूला बनता है करणी में 3/2 गुणे भुजा। क्या बनता है, करणी 3/2 गुणे भुजा। तो अब आप देख पा रहे हैं करणी में 3/2 गुणे भुजा। भुजा कितना दिया गया है आपका, 4 सेंटीमीटर। तो 4 से गुणा करा दीजिए, 2 दूना 4। और आप देख पा रहे हैं इनका गुणा इनसे होकर 2 करणी में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, एक आंसर ये प्राप्त हुआ आपका। अच्छा, दूसरा वाला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल कहा जा रहा है परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज की, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज आपका समबाहु ही है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, परिमाप अभी इसके शुरुआत में ही बताया गया था, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। क्या होता है, 3 गुणे भुजा। अब आप बताइए 3 गुणे भुजा, भुजा कितना है आपका, 4। तो 4 तिहाई 12, ये 12 सेंटीमीटर आपका हो गया परिमाप। दो चीजें निकल आई, त्रिभुज की ऊंचाई निकल गया और त्रिभुज का परिमाप निकल गया। अब हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो तीसरा वाला जो सवाल आपका बनता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा दिया गया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे अच्छा फार्मूला यही है, करणी 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, सामने बढ़ेंगे। करणी 3/4 है, करणी में 3/4 लिख लीजिए गुणे भुजा। भुजा कितना दिया गया है आपका, 4 दिया गया है। इनका स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर करना नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये हो जाएगा आपका करणी में 3/4 और गुणे 4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है 4 गुणे 4। 4 गुणे 4 का मतलब 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 कैंसिल करा दिया, आया क्या, इसका गुणा इससे होकर 4 करणी में 3। यदि यह सेंटीमीटर में था तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। तो कहने का तात्पर्य, आपने देखा कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया गया था, हमसे पूछा था ऊंचाई जो कि निकाल लिया, परिमाप पूछा था, परिमाप निकाल लिया, और क्षेत्रफल पूछा था, हमने इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। तो आई होप ये दूसरा वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसके तीसरे सवाल पर चलते हैं और इस तीसरे सवाल को देखते हैं। ये तीसरा सवाल कहीं न कहीं सभी सवालों से ज्यादा डिफरेंटेड है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और आपको लगेगा कि हाँ ये सवाल है। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा समबाहु त्रिभुज की परिभाषा हो गया, सूत्र हो गए इसके जितने सारे थे, और इसी समबाहु त्रिभुज पर आज हम लोगों ने 1-2 सवाल भी देख लिया। तो चलिए अब इन्हीं सवालों के साथ इस समबाहु त्रिभुज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए त्रिभुज के साथ। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा टॉपिक। यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को धन्यवाद।